अस्सलाम वालेकुम शायद दोस्तों से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। और मेरे साथ एक हस्ती बैठी हैं, ताहिर नईम मलिक साहब। और मलिक साहब उस्ताद भी हैं बाय प्रोफेशन और एनालिस्ट भी हैं, पॉलिटिकल साइंस को समझते हैं और आजकल जो है वो बड़ी नज़र रखी हुई है इन्होंने। ये जो सूबाई ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं 17 जुलाई को, तो उस पर मलिक साहब से बात करते हैं कि क्या क्या ट्रेंड्स जो हैं वो देख रहे हैं, किसका पल्ला भारी है और कौन जो है वो नीचे होगा, और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो असल में जो है वो इफ़ेक्ट कर रही हैं। मलिक साहब, आपके ख्याल में ये जो तकरीबन 20 के करीब बाई इलेक्शन होने जा रहा है 17 जुलाई को, ज़ाहिर है कि इस पर पंजाब हुकूमत की फेट भी डिपेंड कर रही है इसके ऊपर, बिलखुसूस वो जब 5 सीटों पे नोटिफाई होने के बाद से। तो क्या ट्रेंड्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं इन हलकों के अंदर? एक तो जैसे आपने अपने इब्तिदाइये में कहा कि इसकी इस लिहाज से बड़ी मानवियत है, अहमियत है कि जो वज़ीर आला का इंतखाब हुआ, हमने देखा कि उसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ हुई, नाजेबा मनाजिर हुए, मामला अदालतों तक पहुंचा और फिर इलेक्शन कमीशन तक गया और उन्होंने डिसीड किया। अब उन्होंने इलेक्शन को जो 22 जुलाई उसकी डेट फिक्स की है और 17 जुलाई को ये ज़िमनी इंतखाबात होंगे। तो इस लिहाज से जो अददी अक्सरियत है, नून लीग को 9 मेंबरान की हमायत दरकार है इस वक्त जो उनकी पार्टी पोजीशन है, और PTI को 11 से 12 के करीब नशिस्तें चाहिए। तो हाई स्टेक है, एक ज़ीरो सम गेम है और दूसरा ये एक लिटमस टेस्ट भी है, क्योंकि इस वक्त एक बयानिए की जंग है। एक हुकूमत जो है इनकम्बेंसी जिसका फैक्टर है 3 साल 8 महीने रही, उसकी कारकर्दगी सारे वोटर के सामने। दूसरी हुकूमत है जो अभी आई है और आते ही उनके पास ऐसे कॉन्स्ट्रेंट्स है कि कीमतों में इजाफा करना पड़ा, पेट्रोलियम मसनूआत का, और डॉलर की कदर में कुछ जो हुआ उतार चढ़ाव, महंगाई के असरात आए। तो इस लिहाज से ये इस लिहाज से बड़ा दिलचस्प इलेक्शन है कि ट्रेंड सेट कर रहे हैं नेक्स्ट इलेक्शन का भी, कि दोनों सियासी जमातें जो हैं उनकी परफॉर्मेंस वोटर एवेलुएट करेगा। तो इस वक्त पंजाब एक बैटल ग्राउंड है। नून लीग का जो गढ़ है पंजाब, जिस तरह पीपल्स पार्टी का सिंध अंदरूनी सिंध है, तो ये एक तासर इसमें क्या जो दावा किया जा रहा है तहरीक इंसाफ की जानिब से कि उन्होंने जो मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और पंजाब में नून लीग रेलिवेंट हो गई है, क्या ये इसका टेस्ट केस है या नहीं? ज़िमनी इंतखाबात एक तरह का लिटमस टेस्ट होगा। हमने देखा कि बाहर स्नैप पोल्स होते हैं, एग्ज़िट पोल्स होते हैं, तो इंडिया में बहुत सारी रियासतों में प्रोविंशियल सूबाई सतह पे इंतखाबात होते हैं, अमेरिका में मिड टर्म इंतखाबात होते हैं। तो ये और अच्छी खासी नशिस्तें हैं, 20 के करीब नशिस्तें हैं। और पंजाब जो एक बहुत बड़ा एक सूबा है, इसके अंदर रूरल और अर्बन डिवाइड है। तो ये जो इलेक्शन इंतखाबात होने जा रहे हैं, इसमें रूरल कॉन्स्टिट्यूंसीज भी हैं, सेमी अर्बन भी हैं और अर्बन भी हैं। तो ये 3-4 पहलू है। लाहौर है, लोधरा है, मुल्तान है जी, मतलब कि तकरीबन पंजाब का सारा जो है ना। लेकिन मलिक साहब, इसमें जो 11 के करीब हैं इलेक्टेबल्स थे ना, अब वो सब के सब जो है वो नून लीग के अंदर आए हैं। तो इलेक्टेबल्स का फैक्टर जो है वो कितना रेलेवेंट है, जबकि इमरान खान जो है वो उनके हल्कों में जा कह रहे हैं कि लोटे ठा। ये होता है कि जिस पार्टी को पहली इनकी जो होती है प्रेफरेंस, वो इलेक्टेबल वर्सेस आइडियोलॉग्स है। तो पार्टी की तंजीम साजी के लिए आपको वर्कर चाहिए होते हैं जो लॉयल हों, लेकिन वोट्स को विन ओवर करने के लिए और इक़्तिदार में आने के लिए इलेक्टेबल्स की ज़रूरत है। मुझे आपके सवाल ने याद करा दिया कि गुज़श्ता इंतखाबात पे इमरान खान साहब का एक इंटरव्यू हुआ था 2018 के इंतखाबात में डॉन अखबार में, और उसकी सुर्खी लगी थी, यू कैन नॉट विन इलेक्शन विदाउट मनी एंड इलेक्टेबल्स। तो इलेक्टेबल्स है क्या? इलेक्टेबल्स उर्दू में अगर तर्जमा किया जाए तो काबिल रसूख अफराद। ये जो काबिल रसूख अफराद हैं, इनका हिस्टोरिकल ऑरिजन हुआ है, ये कहते हैं कि हमारा वोट बैंक ज़ाती है और हम बाअसर हैं और हम इक़्तिदार का हिस्सा होते हैं और हम अपनी लॉयल्टी तब्दील नहीं करते, बल्कि हम तो हमेशा से इक़्तिदार में होते हैं। हम अगर अपोजिशन में भी हैं तो हमारी फैमिली का दूसरा बंदा इक़्तिदार में होगा। तो ये वी आर गवर्नमेंट। अगर आप देखें तो यही होता है ना कि इलेक्टेबल का जो अपना असर रसूख है वो तो उसके साथ और पंजाब की सियासत जब जो पार्टी का टिकट साथ लेता है तो पार्टी वोट भी तो आके उसको एक्सटेंड करता है जी। एक हल्कों पॉलिटिकल पार्टीज की बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में रीच लिमिटेड है
और उन्होंने तंजीम भी इलेक्टेबल्स को दी हुई है। मसलन आप देखें, एक मिसाल देता हूँ कि मखदूम खुसरो बख्तियार हैं, उनका इलेक्शन अपने चचा के साथ होता है, मखदूम साहब, और वहाँ उन जो तंजीम है रहीम यार ख़ान की, वो नून लीग पीपल्स पार्टी की भी तंजीम मखदूमों के पास है और तहरीक इंसाफ की भी तंजीम उनके पास है। फिर ये एन ब्लॉक, आपको याद होगा, ये इलेक्टेबल्स सूबा जनूबी माज के जनूबी पंजाब माज के नाम से एन ब्लॉक नून लीग के साथ ये शामिल हुए। तो एक तासर पंजाब के वोटर्स को ये जाता है कि इलेक्टेबल्स हवा का रुख देख के सियासत करते हैं। तो चूँकि अब नून लीग की हुकूमत है और आइंदा उसके प्रोस्पेक्ट वाजे हैं, तो वो जाते हैं। जो आपका ये सवाल में ये दूसरा पहलू है कि ज़ाती वोट प्लस पार्टी वोट और उस वक्त के जो एक पॉपुलर परसेप्शन है, ये किसी उम्मीदवार की कामयाबी में अहम किरदार अदा करती है। तो अब इसमें इन दोनों 20 सीटों में से कितनी सीटें कोई पार्टी लेके जाती है तो आप समझते हैं कि फिर वो ये क्लेम कर सकेगी कि हाँ पंजाब मेरा? एक पहली बात तो ये है कि इसमें जो जैसा कहा कि हाई एंड स्टेक्स बहुत हाई हैं, क्योंकि बरकरार रहना, वज़ीर आला के इंतखाबात हैं, दूसरी तरफ इमरान खान साहब का है कि हम इस हुकूमत को रुखसत कर रहे हैं, तो नून लीग को 9 सीटें चाहिए। नहीं, लेकिन वो उससे अलावा भी देखता है ना, उससे अलावा उन्होंने ये देखना है कि लाहौर मसलन, अब जो आपका सवाल है के अपने अंदर भी तो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, या सेकंड रन के अंदर कितने पीटीआई के लोग आकर परवेज़ इलाही साहब को वोट देते हैं, वो भी देखने वाली ये भी देखने वाली बात है। और परवेज़ इलाही साहब कोई ख़ास मुतहरिक नहीं है। हमने देखा कि जो आखिरी इलेक्शन हुआ और ये जो मामला आया, अभी भी बहुत सारे अजला में उनका काफ लीग का एक धड़ा मौजूद है। तो मेरा ख्याल ये है कि वो अपनी स्पीकरशिप को रिटेन करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और वो फुल थ्रोटल पीटीआई की कैंपेन का हिस्सा नहीं बन रहे। दूसरा जो फैक्टर आप कह रहे हैं टेस्ट केस, इसमें जो अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, मसलन रावलपिंडी और लाहौर, तो अगर अपसेट होता है, नंबर को 1 मिनट भूल जाएं कौन सी पार्टियां कितनी जाती, जो 4 नशिस्तें हैं लाहौर की, उनमें से 2 नशिस्तें पीटीआई ले जाती है, तो ये उसकी एक वाज़े कामयाबी होगी कि वो जो लाहौर गढ़ है नून लीग का, उसमें उन्होंने शगाफ डाला। और 4 की 4 अगर नून लीग रिटेन करती है तो ये इस तासर को तकवीयत देगी कि हुकूमत तब्दील हुई, इमरान खान साहब का बयानिया जो भी है, लेकिन नून लीग अब भी लाहौर में पॉपुलर है। तो ये एक तरह का ट्रेंड सेट करेगी नेक्स्ट इलेक्शन के लिए। अभी तक जो कुछ डिजिटल स्पेस पे आ रहा है, सर्वेज हो रहे हैं, उसका कोई हकीकत से ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि वो जो लोग सोशल मीडिया पे मौजूद होते हैं वो उन पोल्स का हिस्सा लेते हैं, जबकि इंतखाबात इंतखाबी फहरिस्तों में होते हैं। Exactly. उनके अंदर इलेक्टेबल्स का रोल है, बिरादरी का रोल है, धड़ों का रोल है, वोटर्स का। मसलन खुशाब में मुझे नज़र आ रहा है मलिक साहब, होता जलसे में तो ये है ना कि मैं यहाँ से जाके लोधरा के जलसे में शिरकत कर सकता हूँ, लेकिन इलेक्शन में तो मैं जाके वोट नहीं डाल सकता। इलेक्शन तो वो इलेक्शन और जलसा दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आप सही कह रहे हैं, और बहुत सारे साइंस भी एक बहुत मुख्तलिफ है। आप सही कह रहे हैं कि उसमें आधा जो इलेक्शन होता है वो पोलिंग वाले दिन होता है। हाँ। वो 24 घंटे पहले और दौरान कैंपेन के बाद और रिज़ल्ट हासिल करने तक, उस दिन की जो साइंस है, मैकेनिज़्म है, कौन सा उम्मीदवार जो है वो वोटर्स की मोबिलाइजेशन ज़्यादा करके उनको पोलिंग स्टेशन तक लाता है और वोट पोल कराने में कामयाब, ये भी बड़ा अहम फैल। आपके ख्याल में वो कौन से 1, 2, 3 फैक्टर हैं जो पीएमएलएन के खिलाफ जाते हुए आपको नज़र आते हैं? एक तो मुझे ये नज़र आता है कि देखें 90s में जो सियासत हमारी हुई, उससे हमारा जो वोटर है मैच्योर बिहेवियर देखने को मिला। मतलब लोटा करेसी की जो इस्तिलाह हुई वो मुस्लिम लीग के लोगों को तोड़ा गया हुकूमती हिमाप मुक़्तदर हलकों की जानिब से, और क्यू लीग बनाई गई, फिर पीपल्स पार्टी के अंदर शगाफ डाला गया, पैट्रियाट। तो हमारे वोटर ने उन्हें रिजेक्ट किया कि ये लोटे हैं, ये सियासी वफादारियाँ तब्दील करते हैं असूलों को कुर्बान करके अपनी वक्ती मुफाद के लिए। तो लोटा करेसी की इस्तिलाह आम हुई और वर्कर्स, इवन आपको याद होगा कि जो इलेक्शन 2002 में हुआ उसके अंदर भी नून लीग और पीपल्स पार्टी को खातिर खा कामयाबी हुई। फिर हमने ये भी देखा कि जिन इन हलकों में पिछले इलेक्शन में जब इतना नून लीग अगेंस्ट ऑड जीतती है, तो रावलपिंडी अटक से लेके और ओकाड़ा तक नून लीग ने राइट और लेफ़्ट स्वीप किया। तो अब जो नून लीग ने टिकट दिए हैं बहुत सारे हलकों में, वो इस कमिटमेंट पे दिए हैं कि जो लोग मुनहरिफ हुए हैं उन्हें टिकट दिए और अपने लोगों को उन्होंने पीछे किया। तो उसकी वजह से उनका जो वर्कर्स का वो मोटिवेशन लेवल नहीं।
तो उनका जो इस वक्त कैंडिडेट है, एक तो पीटीआई को बहुत सारे लोग मुनहरिफ हुए हैं, उसको पीटीआई के वोटरों की नफ़रत का सामना है, दूसरी तरफ नून लीग के भी जो नज़रियाती वर्कर हैं उनसे नफ़रत कर रहे हैं। और ये सूरत हाल क़य्यूम सिद्दीकी साहब सिर्फ नून लीग के साथ नहीं, ये तहरीक इंसाफ के साथ भी है। बहुत सारे लोग, अब एक कॉन्स्टिट्यूंसी में धड़े की सियासत होती है जिसमें इलेक्शन मिस नहीं किया जा सकता। दो बासर ख़ानदान हैं, अब उन दोनों को पीछे करके जो बंदा आज़ाद जीता उसे टिकट मिल गया। अब आप देखें कि बखर में और इवन लोधरा में इकबाल शाह साहब थे जिन्होंने जहांगीर तरीन को शिकस्त दी थी नून लीग के। बिल्कुल। इकबाल शाह साहब और उनकी फैमिली अब तहरीक इंसाफ में शामिल हो गई है, और उनके बेटे जो आमिर शाह हैं वो नून लीग छोड़ के तहरीक इंसाफ आ गए। तो वहाँ पे तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है वो ये इस नफ़रत का इज़हार कर रहा है। इसी तरह मैं आपको खुशाब की मिसाल दूंगा कि खुशाब में एक आसिफ भा थे जो नून लीग के साथ थ्रू थिक एंड थिन रहे हैं, प्रोविंशियल मिनिस्टर रहे हैं, उनको टिकट नहीं मिला, वो आज़ाद हैसियत में लड़ रहे हैं, और उनका कहना है कि मेरा ताल्लुक नून लीग से है, मैं जीत के भी नून लीग में शामिल होऊंगा। वहाँ जो इंडिपेंडेंट जीते थे ग़ुलाम रसूल सिंघा, उनकी फैमिली में से कैंडिडेट हैं, उनको नफ़रत नून लीग के उम्मीदवार की भी है और तहरीक इंसाफ की। तो ये ट्रेंड्स हमें किसी एक पार्टी की जानिब जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे। इसका दोनों पार्टियों में क्रॉस, मतलब तहरीक इंसाफ ने भी अपने कैंडिडेट्स विड्रा करके जो नून लीग का डिस्क्रेडिटेड एलिमेंट था उसे टिकट दिया, और नून लीग ने भी अपने उम्मीदवारों को, जिस तरह लाहौर में नज़ीर चौहान साहब, नज़ीर चौहान पीटीआई के टिकट पे जीते, और पीटीआई के टिकट पे जीतने के बाद वो तरीन ग्रुप में चले गए, और तरीन ग्रुप से वो दोबारा पीटीआई में आए, और अब दोबारा वो नून लीग की टिकट का उन्हें हसूल हो। तो ओवरऑल आपको क्या नजर आता है, क्या डिवाइड आएगी सीटों की? मेरी मतलब जो आपका एनालिसिस है उसके मुताबिक एक तो ये कि मेरे ख्याल से प्रेडिक्शन नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस वक्त नेक टू नेक अंदाजा। हाँ, जो ट्रेंड नज़र आ रहा है वो ये देखिए, कराची में इलेक्शन हुआ, जीतने वाले ने, हारने वाले ने 10,000 12,000 वोट लिए। यहाँ जो जीतने वाला और हारने वाला है उसके दरमियान वोटों का फ़र्क 5 से 10,000 होगा, और 40-50 हज़ार तक दोनों उम्मीदवार लेंगे। थर्ड पार्टी फैक्टर भी तो है, थर्ड पार्टी फैक्टर है, वो आपने अच्छा किया, डिस्कस कर लिया। आज भी जो डेवलपमेंट हुई हाफिज़ हामिद रज़ा साहब वाली, अब कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं ट्रेडिशनली हिस्टोरिकली वहाँ पे मजहबी वोट है, या आप कह लें सेक्टेरियन वोट, तो वो वहाँ पे मसलन जंग है, जंग के अंदर मजहबी वोट फैसला कौन किरदार अदा करता है। वो नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं, हमजा शहबाज को उन्होंने वोट भी दिया, जो उनकी पार्टी है दारा नूरुल हक, वो पार्टी सपोर्ट कर रही है नून लीग को, और शेख वकास अकरम जो पीटीआई के बड़े ओपोनेंट थे वो उधर चले गए, और आज सुन्नी इत्तेहाद। लेकिन इसमें जो बरेलवी वोट है वो डंड डालता हुआ हमें तहरीक इंसाफ को दिखाई दे रहा है। उसकी वजह ये कि उनका अलमिया ये है कि इमरान खान साहब के दौर में उनके साथ जो मुआहदे हुए और जो पुलिस एट्रॉसिटीज़ हुई उसमें वो तहरीक इंसाफ के करीब नहीं जा सकते। तो उन्होंने ये क्लेवरली ये किया कि उन्होंने बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में अपने कैंडिडेट खड़े किए। वो जो वोट तकसीम होगा उसका फ़ायदा नून लीग को होगा। तो जो आपका सवाल है, मैं ये देख रहा हूँ कि इस वक्त 12 के करीब जो नशस्तें हैं कम अज़ कम वो मुझे नून लीग के पास जाती दिखाई दे रही हैं इन 20 सीटों में से, और बाकी 8 जो हैं वो पीटीआई क्लेम कर सकती है, और 8 से एक आध फिगर ऊपर भी हो सकता है। चलें जनाब, देखते हैं कि क्या है। जैसा कि जैसा मलिक साहब ने बात की है, तो जाहिर है फिर उसके बाद तो नताइज PMLN के हक़ के अंदर ही जाएंगे, लेकिन जब तक कि वोट डल नहीं जाते और उसके नताइज आ नहीं जाते, उस वक्त तक कुछ भी कहना जो है ये तजिया आज का है, और इस दौरान अभी बहुत सारे दिन हैं, तो ये कोई हतमी बात नहीं। वाक़या भी जो है वो स्विंग कर सकता है, आप कह सकते हैं कि इम्कान है। हाँ, इम्कान है। जो पोल है, जो एग्जिट पोल सर्वे हम कह सकते हैं उसको। शायद दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त ही चलाने के बाद।